हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों आज के इस वीडियो में टीआरई 3.0 जिसमें हम लोग काउंसलिंग तिथि को बदलाव को लेकर के बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डीवी जरूरी कागजात इसके बिना बाहर। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 वाले हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है रेडी हो रहे हैं, तैयारी बना रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस स्लॉट में आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा उसको लेकर के बात करने हैं, और वहाँ पे वेरिफिकेशन होते टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों को किस स्लॉट में होगा आपका वेरिफिकेशन, वहाँ पे किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, वो भी हम जो है इस नोटिस के माध्यम से जो है आपको सारा जो है अपडेट देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वाटर मार्क एंड डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के भी बात करने वाले हैं। तो कई सारे टीआरई 3.0 से जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग और जो आपका यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंट जो जरूरी कागजात है उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है नोटिस में। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग तिथि है उसमें जो बदलाव को लेकर के अपडेट जो है। काउंसलिंग को लेकर के लगातार अब सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या जो काउंसलिंग के डेट यानी कि जो 9 से लगा करके 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है, क्या उसमें जो है तिथियों में परिवर्तन किया जाएगा? क्योंकि बहुत सारा आपके कमेंट्स आ रहे हैं इसको लेकर के, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से तिथियों में परिवर्तन किया गया है उसको देखते हैं कैंडिडेट के मन में यही चला, दिमाग में यही चला है कि हो सकता है कि इसमें भी परिवर्तन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए एक जो आपका लेटर जारी किया गया था कि यहाँ पे आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो तिथियाँ थी उसको लेकर के आप अभी देखिए यहाँ पे जो आपकी तिथियाँ हैं वो अभी आपकी तिथियाँ देखिए, एक बार आपका यहाँ पे परिवर्तन किया गया था, दूसरी बार परिवर्तन किया गया था तो आपका 23 से 28 के बीच रखी गई थी, ठीक है। उसके बाद जब परिवर्तन किया गया तो यहाँ पे 9 से लगा करके 16 जनवरी 2025 को ये किया गया। तो एक चीज़ यहाँ पे मान के चलिए कि अभी जो आपकी डेट है वो 9 से 16 ही आप मान के चलिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है इसको जो है इस डेट में आने के लिए, ठीक है। और इसके बीच में क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा वो कहीं ना कहीं जो है आगे चल करके आपको पता चलेगी। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 9 से लगा करके 16 के बीच में तैयारियाँ कर रहे हैं डीवी के लिए, वो अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहें, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो आप उसको सुधार कर रहे हैं तो ज़रूर सुधार करिए, ठीक है। या कोई और दिक्कत है तो उसको भी सुधार कर लीजिए, या आधार कार्ड या मोबाइल नंबर आपस में लिंक नहीं है तो उसको लिंक करा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप सभी फाइल बना लीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं आपको कि ये जो 9 से लगा करके 16 के बीच रखी गई है, अभी डेट यही आपकी है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। हाँ, संभावना है कि थोड़ा बहुत आपकी परिवर्तन हो सकता है इसमें। फिलहाल अभी हमको यही मान के चलना है कि हमारा जो काउंसलिंग है वो 16 से लगा करके यहाँ पे 9 से लगा करके 16 जनवरी 2025 तक ये कराई जाएगी। तो देखिए जब तक कुछ इसके संबंध में कोई नोटिस नहीं आएगी तब तक यहाँ पे कहना ठीक है नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे आपसे, जो भी टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट है वो 9 से लगा करके 16 जनवरी के बीच वाला जो डेट है आपका, उसी डेट पे आप जो है अपनी डॉक्यूमेंट तैयारियां करते रहेंगे। तो आपको इधर उधर बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए नोटिस आएगी इसके संबंध में तो हम जरूर आपको बता देंगे कि यहाँ पे परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि आपकी जो है परिवर्तन वो होने की। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, और यहाँ पे देखिए प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी या कर्मी हेतु निर्देश, देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो टीआरई 3.0 वाले काउंसलिंग के लिए जो तैयारी बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसलिंग हेतु आवंटित तिथि तथा स्लॉट के आधा घंटा पूर्व वेरिफिकेशन स्तर पर सर्वप्रथम संबंधित काउंटर पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किया जाएगा, और तदुपरांत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं आधार सत्यापन के उपरांत ही निर्धारित काउंटर पर प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य किया जाएगा। हम जो आपको बार बार चीज़ें बताते हैं कि जो आपका आधार कार्ड, ठीक है, मोबाइल नंबर प्लस आपका आधार कार्ड, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ चीज़ें बताई गई हैं कि वेरिफिकेशन स्तर पर सर्वप्रथम संबंधित काउंटर पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किया जाएगा, तदुपरांत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के आधार पर, ठीक है, सत्यापन के उपरांत ही निर्धारित काउंटर पर यहाँ पे प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य किया जाएगा। तो वो आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे डीआरसीसी में उपलब्ध आवश्यक सामग्रियों के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा काउंटर पर कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट आदि के साथ समुचित लाइट, जनरेटर, पावर बैकअप और ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि की सभी व्यवस्था दिनांक 7/1/2025 से अपराह्न 5 बजे तक जो है यहाँ पे सुनिश्चित करा दिया जाएगा। यानी कि सारी आपकी जो है सुविधाएं वहाँ पे मिलेंगी और जो भी चीज़ें ज़रूरत है।
तीसरे नंबर पे कि डीआरसीसी मोकर में काउंसलिंग तिथियों को अभ्यर्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी व पेयजल इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पे आपकी की जाएगी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो हमने स्लॉट को लेकर के बात किया है, ठीक है, वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं आधार सत्यापन के उपरांत ही आपको जो काउंटर पर यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, यानी कि सत्यापन कार्य किया जाएगा। चौथे नंबर पे देखिए अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, देखिए सत्यापन उन्हीं प्रमाण पत्रों का किया जाएगा जो बिहार लोक सेवा आयोग विभाग के वेबसाइट पर अपलोड एवं वाटर मार्क हों। साथ ही यह भी वेरीफाई करेंगे कि संबंधित अनुशंसित अभ्यर्थी के पास विभाग द्वारा पद की सापेक्ष न्यूनतम निर्धारित अर्हताधारी हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है जो चौथे नंबर पे यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि जो भी प्रमाण पत्र, ठीक है, जो भी प्रमाण पत्र आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे वहाँ पे अपलोड किया है, उसी का जो है आपको फिर से जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस पे बीपीएससी आयोग का वाटरमार्क लगा होगा। और वही चीज़ दिया गया कि वाटरमार्क हो, और उसके साथ साथ जो है ये चीज़ें भी वेरीफाई की जाएंगी कि जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं के पास विभाग द्वारा पद के सापेक्ष, जैसे आप पीआरटी के लिए अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, आपका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, तो आपके सीटेट देखा जाएगा, यानी कि सीटेट पीआरटी का देखा जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे पीआरटी के लिए जो है फॉर्म अप्लाई किया तो आपका सीटेट यहाँ पे जो है 6 to 8 वाला चलेगा। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में जो है बाहर किए गए थे, तो ऐसे कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा और कि आपकी नियुक्ति यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पे सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ। तो वही चीज़ें हैं कि मतलब कि पद के सापेक्ष, वही हमने अभी बताया, जो आप पीआरटी के लिए हैं तो आपका जो है पीआरटी में जो है यहाँ पे आपका जो है वहाँ पे 6 to 8 नहीं चाहिए, वो पीआरटी का ही सीटेट आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें जो 6 to 8 के लिए कैंडिडेट हैं, उनका 6 to 8 के लिए यहाँ पे जूनियर का जो है यहाँ पे आपका सीटेट होना चाहिए। तो ऐसे में पेपर 2 होना चाहिए, सीटेट पेपर 2, और पीआरटी के लिए पेपर 1, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम निर्धारित अर्हताधारी हो। ठीक, यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पे जो कहा गया है कि किसी अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम, टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में विद्यालय, अब यहाँ पे मैटर समझिएगा, किसी अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम, टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र, जैसे यहाँ पे आपका आधार कार्ड बताया जा रहा है, उसके बाद जो आपका 10th का यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट, उसके नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में विद्यालय, अब यहाँ पे देखिए अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जैसे आपका आधार कार्ड में नाम गलत है और हाई स्कूल में नाम कुछ और है, ठीक है, दोनों में मतलब कि अंतर देखने को मिल रहा है, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र है, ठीक है, प्रस्तुत करने पर उनके नाम टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। यानी कि एफिडेविट आप जो है यहाँ पे बनवाना पड़ेगा आपको। ये चीज़ हमको लगता है कि क्लियर हो गई, कि क्योंकि ये भी कमेंट्स कैंडिडेट क्या रहे थे कि क्या करेंगे हम इसके संबंध में। और देखिए यहाँ पे टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के क्रम में समय समय पर विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश को सभी संबंधित को जो है जिला पदाधिकारी रोहतास सासाराम द्वारा अवगत कराया जाएगा, जिसका अनुपालन सभी के द्वारा किया जाएगा। ये अलग अलग जिलों का होगा जिस प्रकार से। देखिए यहाँ पे सभी प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर पोर्टल पर अपलोड सभी प्रमाण पत्र का पीडीएफ कॉपी रोल नंबर से कंप्यूटर में जो है फोल्डर संधारित यानी कि सेव करेंगे, ताकि भविष्य में सत्यापन हेतु उपयोग किया जा सके। हम भी यही चीज़ आपको बता रहे थे कि आप किसी भी वर्ग के कैंडिडेट हों, ठीक है, अगर मान लीजिए गलती से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती हो गई और आपका सिलेक्शन हो गया और आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है और उसको वहाँ पे पकड़ नहीं पाया गया, तो आपका ऐसा नहीं है कि आपको बाद में पकड़ा नहीं जाएगा, आपको बाद में भी आपकी जो है जांचें होती रहेंगी। इसीलिए यहाँ पे देखिए कहा गया है कि ताकि भविष्य में सत्यापन हेतु उपयोग किया जाए, और अगर बाद में सत्यापन होगा और वहाँ पे पकड़े जाएंगे तो आपकी जो है नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो कई सारी चीज़ों हमने काउंसलिंग को लेकर के बात किया, और डीबी में जो जरूरी आपको महत्वपूर्ण बिंदु था उसको हमने समझा दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में है। अगर कोई भी दिक्कत है आपके डॉक्यूमेंट में तो आप उसे एफिडेविट जरूर बनवा दीजिएगा। स्लॉट के संबंध में हमने बात किया कि किस स्लॉट में आपका जो है वेरिफिकेशन कराया जाएगा। देखिए अलग अलग जिलों में 5 स्लॉट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 9 बजे से स्टार्ट होगा, पूरी प्रक्रिया लगभग 5 बजे तक चलने वाली है। अलग अलग स्लॉट दिया जाएगा, कहीं पे 2 घंटे का, कहीं पे 1.5 घंटे का, इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। वाटर मार्क को लेकर के अगर बात करें
कि जो वाटर मार्क और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के बात करें, सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट है, जो काउंसलिंग तिथियों को लेकर के बार बार मैसेज कर रहे हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, उनको बता दें, देखिए अभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप उसी डेट को मान करके अपनी काउंसलिंग की तैयारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रेडी कर रहे हैं आप उसको रेडी करिए। अभी इधर उधर लफड़े में पड़ेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा कुछ, वैसे तैयारी किए रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आगे अगर डेट बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो कम से कम उसी डेट पे आपको वेरिफिकेशन कराया जाएगा और आपके लिए बहुत ही सही रहेगा जो भी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है आपको कि आपकी यहाँ पे टीआरई 3.0 की काउंसलिंग तिथि में कोई बदलाव अभी किया नहीं गया है, लेकिन आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे इसीलिए वीडियो बनाना पड़ा। और 5 जनवरी हमने कल एक वीडियो बनाया था कि डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे 5 फरवरी मेंशन हो गया था, उसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे 5 जनवरी मतलब कि 5 जनवरी तक जो है ये खबर मिलने वाली है कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड किस प्रकार से कहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो आप 5 जनवरी के पहले आपको जो है सूचना मिलने की संभावनाएँ हैं।